तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, सुबह उठकर अल्लाह पाक का एक नाम पढ़ने से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और आपके दिल की बड़ी से बड़ी हाजतें पूरी हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला आपके दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी और आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबतें टल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी छोटी सी सूरह है जो आपको पढ़ना है और इस वजीफे को किस तरीके से पढ़ना है और कितनी मर्तबा कितनी तादाद में पढ़ना है और हमें इस अमल को कितने दिन करना है, किस दिन करना है और कितने दिन तक पढ़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में एक बहुत मुजर्रब और बहुत पावरफुल वजीफ़ा बताएंगे। वो लोग जो दौलतमंद बनना चाहते हैं, जो मालो दौलत हासिल करना चाहते हैं, जिनके घर में गरीबी है, गुर्बत है, मुफलिसी है, परेशानियां हैं, फाके हैं, या फिर घर में तरह तरह की परेशानियां हैं, या घर में खाने को कुछ नहीं, या फिर घर में बेबरकती है, घर में बरकत नहीं, या फिर जो लोग माल की तंगी से, रिज्क की तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी रोज़ी रिज्क में बरकत नहीं। अगर आप दौलत और शोहरत हासिल करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा भी नहीं, दौलत भी नहीं और शोहरत भी नहीं है, आप अपनी जिंदगी में इन सभी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, कोई मकाम, कोई मर्तबा हासिल करना चाहते हैं, दौलतमंद बनना चाहते हैं, दौलत हासिल करना चाहते हैं, सेहत भी नहीं है, परेशानियां हैं, मालो दौलत नहीं, ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं, ये वजीफ़ा मेरे उन तमाम इस्लामी भाइयों और उन तमाम इस्लामी बहनों के लिए भी ख़ास है कि जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा, जिनकी शादियों की उम्र हो चुकी है, रिश्ता लगता है टूट जाता है या रिश्ता नहीं लग पा रहा, अच्छा रिश्ता न मिल पाने की वजह से, शादियों के असबाब न बन पाने की वजह से अपने घर में कुंवारे बैठे हैं, अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में बैठे हैं। मेरे उन तमाम इस्लामी भाइयों के लिए, उन तमाम इस्लामी बहनों के लिए आज की ये वीडियो बड़ा ही ख़ास तोहफ़ा है। आप में से किसी के बेटे का, किसी की बेटी का, किसी के भाई या बहन का, या घर में से किसी का भी अगर रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या आप में से किसी का भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है, अगर आप इस बारे में सोच सोच कर परेशान हो गए हैं, तो आप मायूस न हो, परेशान न हो। जी हाँ, बहुत से लोग इस वजह से परेशान होंगे कि अब रिश्ता कैसे होगा, खर्चा कैसे चलेगा, हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, हाजतें कैसे पूरी होंगी, मुरादें कैसे पूरी होंगी। तो अगर आप इसलिए परेशान हैं, इन चीज़ों की वजह से परेशान हैं, तो आप इस वजह से परेशान न हों। औलाद का, भाई बहन का या किसी घर वाले का, औलाद का, भाई बहन का या किसी घर वाले का रिश्ता कैसे होगा, शादी का खर्चा कैसे उठाया जाएगा, शादी के खर्च कैसे होंगे, शादी की ज़रूरत के लिए खर्च कहाँ से आएगा, घर के अखराजात, घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे, गरीबी मुफलिसी कैसे दूर होगी, आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, जो लोग इन परेशानियों में मुब्तला रहते हैं, वो मेरे कहने से इस वजीफे को ज़रूर करें, लाजमी करें। जी हाँ, यकीन माने आपके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी ही ख़ास
पावरफुल वीडियो है ये आपके लिए। तो प्लीज मस्ट वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सबके लिए ही इस वीडियो में ये वजीफा लेकर हम हाजिर हुए हैं। इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह आपको दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, रिज्क में बरकत भी होगी, हाजतें भी पूरी होंगी, दिल की मुरादें भी पूरी होंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह पाक के फजलो करम से इंशाअल्लाह आपकी सारी की सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। और अगर रिश्तों में रुकावट होगी या फिर किसी काम में रुकावट होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से सारी की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। अगर माल में तंगदस्ती होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से गैब से रिस्क मिलेगा। इंशाअल्लाह दौलत के असबाब बन जाएंगे। आपको माल और दौलत ऐसी ऐसी जगह से मिलेगी जहां से आपका गुमान भी न होगा, जहां से आपने सोचा भी न होगा कि यहाँ से भी मुझे मालो दौलत मिल सकती थी, यहाँ से भी मुझे पैसा मिल सकता था, यहाँ से भी मुझे इस तरह से रिस्क मिल सकता था, यहाँ से भी मेरे मसाइल हल हो सकते थे, इस तरह से मेरे काम बन सकते थे, इस तरह से मेरी परेशानियाँ दूर हो सकती थी, मैं इस तरह से भी दौलतमंद बन सकता था, हम इस तरह से भी मालो दौलत वाले हो सकते थे, यहाँ से भी इस तरह से भी मालो दौलत आ सकती थी। इंशाअल्लाह आपके लिए दरवाजे खुलने लगेंगे, ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा, ऐसी जगह से मालो दौलत मिलने लगेगी कि जहां से रिस्क मिलने का आपको गुमान भी न होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओं बहनों, ये जो वजीफा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वजीफा आपको सुबह उठते ही निहार मुंह करना है। यानी आपको ये वजीफा कुछ भी खाने या पीने से पहले ही सुबह उठते ही करना है। सुबह उठते ही निहार मुंह, बगैर कुछ खाए या पिए आपको इस वजीफे को निहार मुंह यानी कि खाली पेट करना है, यानी कि कुछ भी खाना या पीना नहीं है। ये अमल आपको खाली पेट करना है, यानी कि जब आपका पेट खाली हो, आपका मैदा खाली हो। अगर आप हजरात इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, अच्छे से वजीफे को करने का तरीका समझ लेते हैं और वजीफा हमारे बताए गए तरीके से पढ़ लेते हैं, ये अमल, ये वजीफा आप सही से बताए गए तरीके से कर लेते हैं, तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते बन जाएंगे, कारोबार के रास्ते बन जाएंगे, नौकरी के रास्ते बन जाएंगे। आप जिस काम के लिए भी परेशान होंगे, आपके वो काम बनते चले जाएंगे। आप जिस हवाले से भी परेशान होंगे, आपकी वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मालो दौलत आने के ऐसे जरिए आपके लिए बन जाएंगे, ऐसे असबाब बन जाएंगे, ऐसे सबब पैदा हो जाएंगे कि जहां से रिज्क मिलने की आपको उम्मीद भी न होगी। मेरे भाइयों, मेरी माओं बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये वजीफा इंतहाई मुजर्रब वजीफा है हर हाजत के लिए। जी हाँ, आपके हर हाजात के लिए, आपके दिल की सारी मुरादों के लिए। इस वजीफे को जो भी करेगा, अल्लाह पाक के करम से उसकी परेशानी दूर होगी, उसकी हाजतें पूरी हो जाएंगी। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अब हम वजीफे की जानिब चलते हैं, वजीफे की जानिब बढ़ते हैं और जानते हैं तो इस वजीफे को करने का तरीका क्या है और हमें इस वजीफे को करना कैसे है। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको बता दें कि ये बहुत ही प्यारा चैनल है। इस पर आपकी ज़रूरत की बहुत वीडियोस आया करती हैं, इसलिए आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में फिर दोबारा कहाँ ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। जी हाँ, नीचे लाल रंग का रेड कलर का एक बटन होगा, उसे प्रेस करके, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके
ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की, आपकी ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को देख सकेंगे सबसे पहले और फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। आपको बड़ी प्यारी बात बताते चलें कि इस वीडियो को लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का भला हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को दिल से, जी हाँ दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो बड़ी ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा आप इस वीडियो में जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। कम अज़ कम अपने कुछ करीबी लोगों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कम अज़ कम अपने कुछ करीबी लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। आपकी एक शेयर से भी ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुँच सकती है, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करें, ज़रूर करें। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज का ये वजीफ़ा जो हम आपको बताएंगे ये अल्लाह पाक के एक सिफाती नाम का वजीफ़ा है। आप सभी हजरात, तमाम मेरे भाई बहन, मेरी माएँ बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे साथी, सभी इस वजीफ़े को यकीन के साथ करेंगे। ये ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है, जो भी शख्स इस वजीफ़े को लगातार 7 दिन तक पढ़ लेगा, 7 दिन तक ये छोटा सा आसान अमल कर लेगा, उसके रिस्क में इतनी ज़्यादा बरकत होगी कि उसे देखकर उसके दोस्त भी हैरान रह जाएंगे, उसके रिश्तेदार भी हैरान रह जाएंगे, आपके साथ रहने वाले भी हैरान रह जाएंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना पैसा, इतनी मालो दौलत घर में कहाँ से आ रही है। माशाअल्लाह, इसके रिस्क में इतनी बरकत हो रही है, इसके घर में, इसके कारोबार में, इसके रिस्क में, इसकी कमाई में इतनी खैर व बरकत हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओं बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आपको करना ये है कि ये वजीफ़ा सुबह उठते ही कर लेना है। आप लोगों को सुबह उठते ही ये अमल, ये वजीफ़ा करना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वजीफ़ा सुबह उठकर मुंह धोने के बाद करें या मुंह धोने से पहले करें, वुज़ू करके करें या बिना वुज़ू के करें। मेरी माओ बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप लोग ये अमल, ये वजीफ़ा सुबह उठकर बिना मुंह धोए अपने बिस्तर पर भी कर सकते हैं। अगर जायनमाज पाक हो, जायनमाज तो पाक होता है, आप जायनमाज पर बैठकर भी कर सकते हैं। बिस्तर पाक हो तो आप बिस्तर पर भी ये अमल कर सकते हैं, यानी कि ये बिस्तर पाक है तो सुबह उठते ही लेटे लेटे भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, बैठकर बिस्तर पर भी आप ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। और चाहें तो वज़ू करके जायनमाज पर जाकर भी अमल कर लें। वज़ू करके बिस्तर पाक है तो वहाँ बैठकर पढ़ लें, सोफ़े पर, चेयर पर, चटाई पर, जहाँ बैठकर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बेहतर यही होगा कि बावज़ू हो जाएं, वज़ू कर लें और जायनमाज पर बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ें। आप चाहें तो फजर के नमाज के वक्त भी अमल कर सकते हैं, फजर के नमाज के बाद भी अमल, ये वजीफ़ा कर सकते हैं, फजर की नमाज से पहले भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। और आप ये वजीफ़ा तहज्जुद में भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि तहज्जुद के वक्त रात में भी पढ़ सकते हैं। सुबह फजर के लिए भी आप उठें तो भी ये वजीफ़ा, ये अमल आप पढ़ सकते हैं। मगर आपको एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि वजीफ़ा आपको नापाकी में नहीं पढ़ना है। आप पाक व साफ हालत में हो तो ये वजीफ़ा करें। आप बिना वज़ू के ये वजीफ़ा, ये अमल कर सकते हैं, लेकिन नापाकी में नहीं करना है। पाक व साफ हों तो ही पढ़ें, तभी शुरू करें जब आप पाक हों। बेहतर तो ये है कि बावज़ू होकर पढ़ें, यानी कि वज़ू करके पढ़ें। लेकिन अगर आप बिना वज़ू के बिस्तर पर बैठकर या बिस्तर पर लेटे ही लेटे पढ़ना चाहते हैं तो भी इस वजीफ़े को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये अमल खाली पेट, निहार मुँही करना है, कुछ खाना पीना नहीं है। आप मिसवाक करके, दातुन करके, ब्रश करके ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप
کچھ کھا پی کر نہیں، بغیر کھائے پیے پڑھیں۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں، کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، جو یہ وظیفہ اس طریقے سے کر لے گا، اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، زندگی خوشحالی میں بدل جائے گی، زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ کی زندگی میں بھی رنج و غم ہیں، آپ کی زندگی میں بھی مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ بھی اپنے زندگی سے دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے زندگی کے غموں کو خوشحالی میں بدلنا چاہتے ہیں زندگی میں جو اندھیرے ہیں وہ روشنی میں بدل جائیں، غم کے سارے بادل چھٹ جائیں، گھر میں خوشیوں کی بارش ہو، اپنی زندگی میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں تو آپ سبھی حضرات اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی سے سارے کے سارے رنج و غم ختم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صبح کو اٹھیں، آپ چاہیں تو وضو کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو بستر پر بیٹھ کر یا بستر پر لیٹے لیٹے ہی، جی ہاں، آپ بستر پر لیٹ کر بھی اور بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وظیفے میں ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ تو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جی ہاں، درود ابراہیمی ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، قاعدہ اخیرہ میں، آخری رکعت میں، سلام پھیرنے سے پہلے، التحیات کے بعد درود ابراہیمی آپ کو 7 ٹائمز یعنی کہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہم آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کو اسے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 7 بار درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھیں، یا آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ کر پڑھنا چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک درود پاک پڑھ کر سناتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک چھوٹی درود شریف، ایک مختصر درود پاک ہے۔ صلی اللہ علی محمد آپ اتنا بھی 7 بار پڑھ سکتی ہیں، یا آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، دھیان سے سنیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، ٹھیک ہے؟ تو 7 بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ درود پاک 7 بار پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا ربنا، دھیان سے سنیں، آپ کو یا ربنا پڑھنا ہے 7 بار، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام، اس طرح سے 7 بار پڑھیں، 7 ٹائمز۔ یا ربنا یہ ہو گیا 1 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 2 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 3 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 4 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 5 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 6 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 7 بار۔ 7 ٹائمز، 7 مرتبہ آپ کو یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا 7 بار پڑھیں، اس کے بعد آخر میں بھی آپ کو 7 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یاد رہے، آخر میں بھی وہی والی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو،
اور اتنی ہی مرتبہ اتنے ہی ٹائمز پڑھیں، اتنی ہی بار جتنی بار شروع میں پڑھا ہو۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، آپ اسے چاہیں منگل کے دن سے شروع کر دیں، بدھ کے دن سے، جمعے کے دن سے، جمعرات کے دن سے، ہفتے کے کسی بھی دن سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگاتار یہ وظیفہ 7 دن تک پڑھنا ہے، جی ہاں 7 ڈیز، 7 دن تک پڑھیں، اسی وقت پڑھنا ہے جس وقت پہلے دن پڑھیں۔ ہم نے وقت آپ کو بتا ہی دیا، آپ کو کس ٹائم پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ ایک بار پھر دوہرا لیں، آپ کو سب سے پہلے 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر 7 بار یا ربنا پڑھنا ہے، پھر آخر میں بھی 7 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے۔ عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ یقین کے ساتھ دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، رونا نہ آئے تو گڑ گڑا کر دعا کریں، رونے والا چہرہ بنا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ جس بھی پریشانی کے لیے دعا کریں گے آپ کی وہ پریشانی دور ہوگی۔ اپنی جس حاجت کے لیے بھی دعا کریں گے آپ کی وہ ساری حاجتیں پوری ہوں گی۔ جن مرادوں کے لیے آپ یہ عمل کریں گے آپ کے دل کی وہ ساری کی ساری جائز مرادیں پوری ہو جائیں گی اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ آپ کے دل کی ساری تمنائیں پوری ہوں گی، آپ کی آرزویں پوری ہو جائیں گی، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، آپ کو آپ کے جائز مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، دل سے شیئر ضرور کریں اور اپنے قریبی لوگوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔